आज समझते हैं धर्म क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में। धर्म से रिलेटेड बहुत सारे हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, और जितनी लड़ाइयां हैं इसी को लेकर के हो रही है। समाज को इसी के नाम पे बांटा भी जा रहा है। तो इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं, और आप लोग जैसे जानते हो फिर आगे भी इसी प्रकार से समझाने का भी प्रयास करेंगे कि धर्म एक्चुअल में है क्या, जो हम समझ रहे हैं और जो आज हम समझेंगे उसमें क्या अंतर है, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, धर्म शब्द जो है संस्कृत का शब्द है ये, और इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। इसकी उत्पत्ति हमारे ऋषियों ने की। हमारे ऋषियों ने इसको डिफाइन किया है वेदों से लेने के पश्चात सूत्रात्मक रूप से, फिर उन्होंने इसको समझाया अलग अलग ग्रंथों में। तो ये जो शब्द जो है मूल रूप से कहाँ का है? संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं बनता। इसके पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तभी वो शब्द बनता है। एक मूल धातु होता है शब्द का, जिससे ये शब्द बना हुआ है। तो संस्कृत के जितने भी शब्द है उसका एक मूल धातु होता है, और उसके अंदर उसके गुण समाहित होते हैं, और उस गुण से ही संबंधित वो शब्द बनते हैं। और उस गुण को जो धारण करेगा वो उस प्रकार के शब्द उसमें बनेंगे। तो देखिए, धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, और ये ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। तो धर्म जो है धारण करने से है, ध्री धातु से बना है। इसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत में धारेति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो ईश्वर ने जो भी सृष्टि की रचना की, उसमें जो अलग अलग तत्व है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मनुष्य जीव जंतु आदि, सबको किसी न किसी कारण से बनाया है। सबका अपना अपना एक कार्य है। जब वो उन गुणों को धारण करते हैं जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उसे बनाया है, वही उसका धर्म हो जाता है, और उसके विपरीत अधर्म हो जाता है। तो धारिती इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। जो धारण करने के योग्य गुण है उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए, वही उसके लिए धर्म है। जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य शरीर के लिए धर्म क्या है? कुछ धारण करने के लिए कुछ योग्य गुण बताए होंगे ईश्वर ने। जब आप उन गुणों को धारण करते हैं तभी आप धार्मिक कहलाते हैं। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को ईश्वर ने जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के निर्वहन के लिए बनाया है, वही उसका धर्म। सूर्य को प्रकाश देने के लिए बनाया है, तो सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश देना। हमने पंखे को किस लिए बनाया है? पंखे को बनाया है हवा देने के लिए। तो पंखे का धर्म क्या हुआ? कौन से गुण को धारण किया? हवा देने के गुण को धारण किया उसने। तो यही उसका जो है धर्म हो जाता है। और जब ये देना बंद कर दे, तो धर्म के विपरीत वो कार्य करना लगे, तो हम उसमें विभिन्न प्रयोजन करेंगे, उसमें उसको ठीक करने का प्रयोजन करेंगे, या फिर उसमें कुछ भी उसको चेंज कर देंगे। उसी प्रकार से मनुष्य का जो है क्या धर्म है? श्रेष्ठ गुणों को धारण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। और जो श्रेष्ठ गुणों को धारण कर रहा है वही धार्मिक कहलाएगा। अब मानव धर्म क्या है? श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ नियमों, श्रेष्ठ कर्तव्यों, व्यवहारों, सिद्धांतों, विधानों को धारण करना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। जब हम ये कर रहे हैं तभी हम धार्मिक हैं, अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। अब हमको तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि श्रेष्ठ गुण कौन से है, सभी को पता है। श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ नियम, श्रेष्ठ कर्तव्य, आचार विचार, सिद्धांत कौन से होते हैं, सबको पता है। जिसके द्वारा परिवार समाज राष्ट्र को सुव्यवस्थित की जाए, सुसंगठित की जाए, सुसंस्कृत की जाए, मर्यादा में रखा जाए, ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही मानव के धर्म कहलाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा संपूर्ण समाज को एकजुट की जाए, उनकी रक्षा की जाए, उनको मर्यादा में रखा जाए, ये ऐसे गुणों को धारण करना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। और जब हम ये धर्म का आचरण करेंगे तो समाज क्या होगी? सुव्यवस्थित होगी, सुसंगठित होगी, सुसंस्कृत होगी, और वो मर्यादा में आचरण करेगी। और ऐसा समाज ही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो ये धर्म के जो आचरण है आज हम नहीं कर रहे, इसी कारण से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो श्रेष्ठ गुणों को धारण करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र धर्म है। ईश्वर ने इसी उद्देश्य से मनुष्य शरीर को बनाया है। तो देखिए, वेद ही धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, महर्षि मनु कह रहे हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल आधार है। धर्म को अगर जानना है तो वेदों के शरण में जाना पड़ेगा। वेदों को बिना जाने आप धर्म को नहीं समझ सकते। ठीक है। धर्म की जिज्ञासाओं का कोई अगर समाधान कर सकता है तो केवल और केवल वेद कर सकता है। जो वेदो अखिलो धर्म मूलम इस प्रकार का श्लोक दे सकता है अपने मनुस्मृति में कि वेद ही धर्म का मूल है, क्या वो मनुस्मृति में कुछ भी वेद विरुद्ध बातें लिख सकते हैं? संभव ही नहीं है।
ये बातें हमने बाद में जोड़ी गई हैं आक्रांताओं के द्वारा। समय समय पर ऐसे लोग आए जो अपनी विचारधारा को मनुस्मृति के द्वारा सिद्ध करना चाहते थे, क्योंकि मनुस्मृति समाज का आधार था, एक समाज शास्त्र था। समाज शास्त्र होने के कारण समाज का संचालन उसी के अनुसार होता था, जिसका हमें प्रमाण मिलता है महाभारत में भी, रामायण में भी। क्योंकि समाज में जो नियम होते हैं वो मनुस्मृति के अनुसार ही चलते थे, क्योंकि मनुस्मृति समाज शास्त्र है, पहला न्याय व्यवस्था है, पहला संविधान है विश्व का। महर्षि मनु ने वेदों से उसको सिंचित करके, उसका दोहन करके हमें दिया था, जिसको हमने आज दूषित कर दिया है। तो महर्षि मनु क्या कह रहे हैं, धर्म को अगर जानना है तो वेदों के शरण में जाओ, अन्यथा कहीं और आपको धर्म का जो है ठीक ठीक यहाँ पर समझ नहीं आएगा। फिर देखिए आगे बोलते हैं महर्षि मनु, फिर बोलते हैं धर्म जिज्ञासा नाम प्रमाणम प्रममम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले के लिए वेद ही परम प्रमाण है, उसी से धर्म अधर्म का निश्चय करें। अगर मुझसे भी कोई भूल हो जाए, महर्षि मनु कहते हैं, अगर मुझसे भी कोई भूल हो जाए तो उसका भूल का संशोधन वेदों के शरण में जाकर के कर लो। जो वेद कहते हैं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। हर ऋषि ने ही कहा है, जब भी इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप वेदों के शरण में जाओ और वहां से प्रमाण उसको जानने का प्रयास करो। तो धर्म अधर्म का निश्चय कहाँ से होगा, वेदों के शरण में जाकर के, जिसको हमने आज भुला दिया है। और वेदों को तो आज हम चार वेदों का नाम भी नहीं जानते ठीक से, ऐसी स्थिति हमारी बन गई। इसी कारण से हमारे जो सनातन धर्म में है, सनातन धर्म की स्थिति है दयनीय हो गई है। मत पथ संप्रदायों ने पूरा नष्ट कर डाला है इसको। हमने अपना सर्वोच्च जो हमारा एक मानक था वेद, उसको हमने भुला दिया। ना ही इसका पठन पाठन होता है, ना ही इसका प्रचार प्रसार होता है, ना ही इसकी कथा कहीं पर होती है। फिर आगे देखिए वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद क्या कहते हैं, यतो यभ्युद्यानि ही श्रेय सिद्धि स धर्म। जिसके आचरण से मनुष्य के त्रिविध आत्मिक मानसिक शारीरिक उन्नति, व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा मोक्ष सुख की सिद्धि हो, वहां आचरण या कर्तव्य धर्म कहलाते हैं। तो सीधा सीधा किससे है, गुणों से संबंधित है। जिन गुणों को मनुष्य धारण करेगा वही उसका धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोक्ष सुख की सिद्धि जो प्राप्त करवाए आपको, और त्रिविध जो दुख होते हैं हमारे आत्मिक मानसिक और शारीरिक उन्नति हमें करवाए, वही धर्म कहलाते हैं। उसके बाद मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी क्या कहते हैं, देखिए चोदन लक्षणों धर्म। वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कर्तव्य विहित है वह धर्म कहलाते हैं, बाकी सब अधर्म है। वेदों में मनुष्य को करने योग्य जो भी कर्म है, विहित कर्तव्य है, निषिद्ध जो कर्तव्य अधर्म है, और विहित जो कर्तव्य है वो क्या है, धर्म कहलाते हैं। तो मानव धर्म के 10 लक्षण महर्षि मनु ने मनुस्मृति में मानव धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि मानव धर्म क्या है और इसके 10 लक्षण कौन कौन से हैं। अगर ये किसी मनुष्य में है ये 10 लक्षण, तो वो धार्मिक है, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है। तो कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है ये आप कैसे पता करेंगे, इन 10 लक्षणों को उसमें अप्लाई कर लेना। फिर मनुष्य मनु कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य कर्म क्रोधो सत्य कर्म क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आगे देखते हैं, देखिए धृति। धृति क्या है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो कौन कौन से, पहला है धृति मतलब धैर्य रखना, क्षमा अर्थात दया करना, दमा मतलब इच्छाओं को नियंत्रित रखना, अस्ते अर्थात चोरी ना करना, बिना पूछे किसी का भी कोई भी वस्तु हमें नहीं लेनी है बिना पूछे, शौचम साफ सफाई रखना, अंदर की शुद्धि भी और बाहर शारीरिक शुद्धि भी इसमें शौच के अंतर्गत आ जाती है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय निग्रह, धी मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बुद्धि का यूज करना, ज्ञान की वृद्धि करते रहना, विद्या, सत्य बोलना, सत्य, क्रोध ना करना, क्रोध। ये 10 लक्षण हैं, अगर ये आप में है तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप धार्मिक नहीं है। तो मनुष्य में अगर कहते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है तो धार्मिक व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये आप अप्लाई करके देख लेना किसी भी व्यक्ति पर जो इस प्रकार से आचरण करे, व्यवहार करे और इन गुणों को धारण करे। मनुष्य का यही धर्म है कि हमें इस प्रकार से इन गुणों को धारण करके ही आगे बढ़नी चाहिए, तभी हम धार्मिक कहलाने के योग्य हैं। केवल पूजा पाठ तिलक लगाने से हम धार्मिक नहीं हो जाते। धर्म के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो मनुष्य को धारण करने होते हैं। तो ये हो गए धर्म के 10 लक्षण।
अब देखिए वेदों में धर्म, देखिए वेदों में सीधा सीधा धर्म को डिफाइन नहीं किया गया। वेद ऐसे नहीं है कि आपको सीधा सीधा उसमें कोई मंत्र मिल जाए कि देखो मनुष्य तुम्हारा धर्म ये है। सूत्रात्मक होते हैं, सिग्नल देते हैं वेद। ठीक है। वेद आपको सूत्रात्मक ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान नहीं देते। उसको फिर आप उसको समझ करके फिर उसको आगे एक्सप्लेन करते हो, आगे डिफाइन करते हो। वेद क्या कहते हैं? इंद्र वर्धंतो आप्तुरः कृणंतो अविश्व आर्यम अपनगंतो अरब्वन। ऋग्वेद का ये मंत्र है। ये क्या कह रहा है? हे सत्य कर्मों में निपुण सज्जनों। अब सज्जन कौन है? निपुण। ये सत्कर्मों में, सत्य कर्म क्या है? ऋषियों ने इसको फिर आगे डिफाइन किया। ये क्या हो सकते हैं, कौन कौन से गुण सत्य कर्म हो सकते हैं? सज्जन कौन हो सकते हैं? परम ऐश्वर्यशाली बनो और उसको बढ़ाते हुए पापी का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंद्र वर्धंतो आप्तुरः कृणवंतो विश्व आर्यम। विश्व को आर्य बनाओ। यहाँ पर ऋग्वेद का ये मंत्र कह रहा है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ गुणों को धारण करो और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ और पापियों का नाश करो। ऋग्वेद ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ऋषियों ने इसको समझा और इसको फिर आगे डिफाइन किया कि आर्य कौन है, आर्य के कौन कौन से गुण हैं। अब आर्य को जो है हमारे बहुत समय तक हमें पढ़ाया गया है, आज भी शायद पढ़ाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए थे और भारत में आक्रमण करके यहाँ की भूमि को हड़पा है उन्होंने, और हड़प करके यहाँ पर उन्होंने अपनी बसाहट बसाई है। आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे, ये गलत मान्यता है। ये अंग्रेजों की मान्यता है। अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा है, क्योंकि आर्य शब्दों को बदनाम कर दिया जाए तो बहुत सारी जो है समस्या उनके लिए समाधान हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर्य शब्दों को बदनाम किया, इसका गलत डेफिनेशन दिया हमें, और हमने तो अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, जिस कारण से हम आर्य जो है समझने लगे कि बाहर से आए ये आक्रमणकारी थे। आर्य कौन है? जो श्रेष्ठ गुणों को धारण करे, जो सज्जन होते हैं, जो निपुण होते हैं, जो परमेश्वरों को धारण करता है, जो दुष्टों को दंड भी देता है और श्रेष्ठों की रक्षा भी करता है, वही आर्य कहलाते हैं। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण आर्य है, अर्जुन आर्य है, श्री राम महारामायण में आर्य है। सभी जगह आप देखोगे आर्य शब्द का उपयोग हुआ है उनकी संज्ञा के लिए, उसको उद्बोधन के लिए। ठीक है। तो आर्य बनने का यहाँ पर वेद हमें आदेश दे रहे हैं। आर्य मतलब जो श्रेष्ठ गुणों को धारण करे। तो हर एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है? आर्य बने, वो ऐसे गुणों को धारण करे जिससे हमारी आत्मोन्नति हो, साथ ही साथ जो है हम अपने आप की रक्षा भी कर सके, प्लस समाज की भी रक्षा कर सके, समाज को सुव्यवस्थित कर सके, सुसंगठित भी कर सके। ठीक है। तो आर्य कौन है? श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाला। आर्य ईश्वर पुत्र। अब देखिए निरुक्त में कहा जा रहा है, आर्य शब्द की व्याख्या की जा रही है। निरुक्त क्या है हमने जाना है। निरुक्त क्या है? निरुक्त एक डिक्शनरी है जिसमें हम वैदिक जो शब्द होते हैं उनके अर्थ को समझते हैं। तो निरुक्त में कहा गया है कि आर्य कौन है? आर्य ईश्वर का पुत्र है। ऐसा नहीं है जैसे गर्भ से जन्म लिया। ईश्वर का पुत्र मतलब जो श्रेष्ठ गुणों को धारण करे, वही तो धर्म की रक्षा कर पाएगा ना। धर्म की रक्षा ऐसे तो नहीं होगी। धर्म की रक्षा कौन करेगा? जो आर्य होगा, तो जो श्रेष्ठ गुणों को धारेगा। आर्य कौन है? ईश्वर का पुत्र है। ठीक है। तो अगर आप श्रेष्ठ गुणों को धारण करें तो ईश्वर के कहे अनुसार आप चल रहे हो। जब आप कहने अनुसार चल रहे हो तो आप ईश्वर के पुत्र बन जाते हो। तो आर्य ईश्वर के पुत्र का नाम है। अहम भूमि ददाम आर्याय। अहम भूमि ददाम आर्याय। देखिए बोल रहे हैं मैं यहाँ भूमि आर्यों के लिए प्रदान करता हूँ। तो ईश्वर ने यहाँ जो भूमि प्रदान की थी, आर्यों के लिए दी थी। हम अभी अनार्य बन गए। अभी ईश्वर की भूल नहीं है, हमारी गलती है। कुछ भी बदला नहीं है सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात। मनुष्य बदल गया, उसके आचार, उसके विचार, उसके कर्म बदल गए। सब कुछ वही है। वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही ग्रह है, वही नक्षत्र है, सृष्टि के नियम वही है, मनुष्य का शरीर वही है, वही ऋतु परिवर्तन है, सब कुछ वही है। कौन बदल गया है? हम अनार्य बन गए हैं। ईश्वर ने ये भूमि किसको दी थी? आर्यों को दी थी। जो श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले योग्य व्यक्ति थे उनको दी थी। अब हमने इन गुणों को भुला दिया है और अनार्य बन गए हैं। उसी कारण से हमारे जीवन में सभी प्रकार की समस्या है। ईश्वर ने हमें शुद्ध रूप में सब दी थी, शुद्ध रूप से ज्ञान दिया था, शुद्ध रूप से पृथ्वी दी थी, और हमने आज सभी पंच तत्वों को दूषित कर दिया है। कुछ भी शुद्ध नहीं है। फिर महर्षि व्यास ने निम्न 8 गुणों से युक्त व्यक्ति को आर्य कहा है। महर्षि व्यास ने महाभारत में आर्य किसे कहा है? देखिए, अर्थात जो ज्ञानी हो, सदा संतुष्ट रहने वाला हो, जो है उससे वो संतुष्ट रहने वाला हो, धर्म के पथ पर कुछ भी वो पाने की इच्छा करता हो, अधर्म के पथ पर नहीं, जो ज्ञानी हो।
मन को वश में करने वाला हो। सबसे पहला जो काम होता है ना, आर्य बनने के पीछे और धार्मिक बनने के पीछे, मन को वश में करना होता है, इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करना होता है, पहला गुण होता है वो। अगर आप धार्मिक हो तो सबसे पहला काम ये करो कि आपके इंद्रियों पर आपको वश में करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, मन को वश में करना है। तो पहला काम ये होता है, जिसका मन वश में नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो संभव ही नहीं कुछ भी। तो जो ज्ञानी हो, सदा संतुष्ट रहने वाला हो, मन को वश में करने वाला हो, सदा सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, दानी हो, दयालु हो, नम्र हो, वहां आर्य कहलाता है। तो आर्य कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, आर्य गुण से संबंधित है। जो कोई गुण, श्रेष्ठ गुणों को धारण करे वही आर्य कहलाता है। तो इसलिए आर्य बनो। जो आर्य बनता है वो धार्मिक होता है, और जो धार्मिक होता है वही धर्म की रक्षा कर पाता है। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होगी। हम जब आर्य शब्दों को अच्छे से समझेंगे, इसलिए हमारे इस भूमि का नाम, भारत भूमि का नाम एक समय आर्यवर्त भी था, जहां पर आर्य निवास करते थे। ठीक है। आप धर्म, धर्म को हमने समझ लिया कि श्रेष्ठ गुणों को धारण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, क्योंकि धर्म गुणों से संबंधित है। ठीक है। उसी प्रकार एक और होता है आप धर्म, कहते हैं इसको, आप धर्म कहते हैं, आप धर्म भी कहते हैं, आप धर्म भी कहते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है, हमने इसको भुला दिया है, जिस कारण से हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो आप धर्म क्या है? देखिए, एक होता है सामान्य परिस्थिति, एक होता है विपरीत परिस्थिति। सामान्य परिस्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? धर्म के अनुसार आचरण करनी चाहिए, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, और किसी को कोई दुख नहीं देना चाहिए, दया, क्षमाशीलता आदि सामान्य परिस्थिति में ये गुण जो होते हैं ये हमें धारण करनी चाहिए। परंतु अगर विपरीत परिस्थिति हो, तब परिस्थिति बदल जाए, तो युद्ध की स्थिति हो, आपके ऊपर आक्रमण हुआ है, जो दुष्ट होते हैं उन्होंने आपके ऊपर जो है आत्मघात आक्रमण किया है, जब अपने जीवन पर बनाए, आत्मरक्षा पर बनाए, जब समाज की रक्षा पर बनाए, जब राष्ट्र की रक्षा पर बनाए, तब ये विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो सामान्य परिस्थिति तो हमने देख लिया कि धर्म की रक्षा यहां पर करनी चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। परंतु विपरीत परिस्थिति ऐसी बन जाए जब सामान्य जो चीजें हैं वो धारण करना कठिन हो जाए, दया यहाँ पर कठिन हो जाए धारण करना, हिंसा जो है यहाँ पर धारण करना कठिन हो जाए, अहिंसा, तो हमें क्या करनी चाहिए? विपरीत परिस्थिति में भी एक धर्म हमें बताया गया कि परिस्थिति अगर विपरीत हो तो हमें क्या करनी चाहिए? अब धर्म को भुला दो, अब आप धर्म आ जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट है आप धर्म। विपरीत परिस्थिति में धर्म नहीं होगा, अब आप तो धर्म हो जाएगा वो। अब कैसे होगा? देखिए, धर्म की रक्षा के लिए जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाना एवं विपत्तियों का नाश करना ही आप धर्म का उद्देश्य है। अब धर्म जो था पहले, कि हिंसा ही नहीं करना है, प्रेम करना है, दया करनी है, क्षमा करनी है। अब विपरीत परिस्थिति जैसे है कि नहीं करना है सब, अब क्या करना है? हमें शस्त्र उठाने हैं, क्योंकि दुष्ट के सामने अगर आप गिड़गिड़ाओगे, क्षमा मांगोगे, अहिंसा की बात करोगे, दया की बात करोगे, वो नहीं सुनने वाले। अगर ऐसा होता तो रावण को बहुत अधिक समझाया गया था, प्रयास किया गया था समझाने का, वो समझा नहीं? समझा। दुर्योधन को कितना प्रयास किया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग महानुभावों के द्वारा, क्या वो समझा? नहीं समझा। जो दुष्ट होते हैं वो अगर समझाने से समझ जाते हैं तो रामायण वाला युद्ध नहीं होता, और ना ही महाभारत का युद्ध होता। ठीक है। तो दुष्ट जो होते हैं वो समझाने से नहीं समझते, उनको वही अच्छा लगता है। तो दुष्टों का दमन करने के लिए हमें क्या करना है? विपरीत परिस्थिति में आप्त धर्म का पालन करना है। कब कब करना है? जब आत्मरक्षा की बात आए, जब स्त्री रक्षा की बात आए, जब राष्ट्र की रक्षा की बात आ जाए, जब गौ रक्षा की बात आ जाए, धर्म की रक्षा की बात आ जाए, ये पांच परिस्थिति में आप शस्त्र उठा सकते हो। आपको उठाना पड़ेगा, तभी आपका अस्तित्व रहेगा, अन्यथा दुष्ट आपका नाश कर देंगे। इसलिए हिंसा और अहिंसा दोनों आवश्यक है, परिस्थिति जन्य है ये। शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक है, दोनों ही परिस्थिति जन्य है। सामान्य परिस्थिति में शास्त्रों के द्वारा अधर्म का दमन करना है, और विपरीत परिस्थिति में शस्त्र के द्वारा अधर्म का दमन करना है, दुष्टों का दमन करना है। तो इन पांच परिस्थितियों में आपको शस्त्र उठाना जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप अधर्मी कहलाओगे अभी। ठीक है। तो इन परिस्थिति में हमें ये करना चाहिए। अर्जुन ने भी वही किया, श्री कृष्ण ने भी वही किया, श्री राम ने भी वही किया, राक्षसों का दमन किया, दुष्टों का दमन किया, उन्होंने शस्त्र उठाया।
हमको साधारण दृष्टि में लगेगा कि वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ जो आर्य है उनकी रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, स्त्रियों की रक्षा कर रहे हैं। जब हम इस उद्देश्य से शस्त्र उठाते हैं, तो उनसे जो प्राण की हानि होती है, वो पाप हमें नहीं लगता, क्योंकि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर ही हमसे वो करवा रहे हैं। ये संपूर्ण सृष्टि किसी ना किसी प्रकार से कंट्रोल की जाएगी, दुष्टों को किसी ना किसी प्रकार से दंड दिया जाएगा, वो आपके द्वारा हो, किसी ना किसी के द्वारा हो। इसलिए हमें इन पांच परिस्थिति को ध्यान में रख करके हमें क्या करनी चाहिए, शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, धर्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी, राष्ट्र की रक्षा भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसे ही आप धर्म कहते हैं, और इसी को हमने भुला दिया है। अहिंसा परमो धर्म कह दिया गया ना, अहिंसा हमारा परम धर्म है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल गलत है। विपरीत परिस्थिति में हिंसा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। उसे हिंसा नहीं, दुष्टों को दंड देना कहते हैं। अब वेदों में सनातन शब्द का अर्थ, अब हम कहते हैं कि हम सनातन हैं, हम सनातन, हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो नित्य हो, जिसमें लेश मात्र भी कभी भी परिवर्तन ना हो, जो सदा नया बनता रहे। तो सनातन शब्दों का अर्थ देखिए, अथर्ववेद में एक जगह हमें सनातन शब्द का अर्थ यहाँ पर मिलता है, कई जगह मिलता है, वैसे मैंने एक मंत्र लिया है। तो सनातन शब्द का अर्थ यहाँ पर मिलता है जो नित्य नया हो, जिसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन ना हो, हर दिन नया होता रहे, जैसे दिन और रात। जैसे हर एक दिन आता है तो हमें लगता है कि नई शुरुआत करें, नया प्रारंभ करें, चलो जो हुआ हुआ, कल से एक नया प्रारंभ करेंगे। उसी प्रकार से ये शब्द सनातन है, जो नया होता रहे, सदा रहने वाला है, अनादि हो जो। ठीक है। उसी को ही सनातन कहा गया है। अब जब सनातन शब्द का अर्थ समझेंगे तभी तो हम सनातन धर्म को समझ पाएंगे ना, क्योंकि हम सनातन धर्म से संबंधित है, ऐसा हम कहते हैं। अब सनातन धर्म क्या है? सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए नियम, विधान, कर्तव्य, सिद्धांत ही सनातन धर्म। क्लियर है? सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाना है अगर है आपको, तो ईश्वर ने कुछ नियम दिए हैं आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि सृष्टि में सबसे बलवान कौन है? मनुष्य है। तो सृष्टि के व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए जो नियम है, विधान है, कर्तव्य है, सिद्धांत है, वही सनातन धर्म है। और हमारा जो ये विश्वास है, हमारा जो बिलीव किसके ऊपर है? तीन अनादि तत्व के ऊपर। हम जानते हैं कि हम कौन है, हम जीवात्मा है। हम जानते हैं सृष्टि किसने बनाया? ईश्वर ने, जिसको परमात्मा कहते हैं। हम जानते हैं किन तत्वों का उपयोग करके बनाया? प्रकृति के तत्वों का उपयोग करके बनाया। तो तीन अनादि जो तत्व है वो भी सनातन है, वो भी अनादि है। तो जो ये इन तीन अनादि तत्व है, इन पर हमारा बिलीव है, इन पर हमारा विश्वास है, इन पर हमारी श्रद्धा है, इन पर हमारी आस्था है, इसलिए हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं। क्योंकि जो हम, जिन पर हमारे विश्वास है वो सनातन है। अब जब वो सनातन है तो इस पर हमारा बिलीव है, इसलिए हम सनातन धर्म के फॉलोअर हैं। तो सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए जो नियम, विधान, कर्तव्य एवं सिद्धांत ही सनातन धर्म। जब हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ भी नियम के विपरीत कुछ भी करते हैं, सृष्टि के बनाए हुए विधान के विपरीत कुछ करते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति अनादि तत्व है तीन, यही सनातन है। इसलिए ईश्वर के बनाए हुए नियम सनातन धर्म कहलाते हैं। ये तीनों सनातन है, इसलिए ईश्वर के बनाए हुए सभी नियम जो है सनातन कहलाते हैं। इसलिए हम सनातन धर्म के फॉलोअर हैं। धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से हो सकता है। देखिए, मनुष्य को धर्म का ज्ञान कितने प्रकार से हो सकता है? तो मनुष्य को धर्म का ज्ञान केवल और केवल इन प्रकार से ही हो सकता है, इन तीन प्रकार से, अन्यथा नहीं। आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो और सत्य को जानने की जिसकी इच्छा हो, केवल वही धर्म को जान सकता है। धर्म मान्यता का विषय नहीं है, धर्म जानने का विषय है, प्रश्न करने का विषय है। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं उठते तो आप धार्मिक नहीं बन सकते, आप धर्म को जान नहीं सकते, सत्य तक पहुंच नहीं सकते। प्रश्न उठने चाहिए। जो भी सुनते हो उस पर हमें तर्क करने आने चाहिए। हम मार्केट में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सामान खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा तर्क लगाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्वालिटी सही नहीं है, अच्छा दो, थोड़ा कम लगा लो, रेट कम कर लो। ये करते हैं ना, बहुत सारे चीजों को देखने के पश्चात कोई सामान खरीदते हैं। परंतु धर्म के विषय पे हम मौन हो जाते हैं, जहां पर सबसे अधिक प्रश्न करने चाहिए। तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्य जो है सीधा सीधा संबंध है प्रश्न से। और जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति आज हुई है, किससे हुई है? प्रश्नों से हुई है। अगर प्रश्न नहीं उठते
तो वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो पाती, खोज नहीं हो पाती। तो धर्म को जानना अगर है तो पहला है कि आत्मा की शुद्धि, पहले अंतःकरण की शुद्धि चाहिए कि जो मैं जान रहा हूं उसे नकार नहीं दूंगा। मैं पहले उसे बुद्धि के स्तर पर, तर्क के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर उसे पहले तौलूंगा, उसे पहले एनालाइज करूंगा। फिर जब अगर वो मुझे असत्य लगे, सही ना लगे, तो फिर मैं उसका त्याग कर दूंगा, और जो मुझे सत्य लगे उसका ग्रहण करूंगा। तो शुद्ध अंतरात्मा चाहिए। डायरेक्ट नकार नहीं देना है किसी भी चीज को। उसको पहले एनालाइज करिए, उसको पहले चिंतन करिए, मनन करिए, देन आपको क्या करना है, उसको हटाना है या फिर उस पे उसका पालन करना है, अपनाना है। तो ये शुद्ध अंतकरण चाहिए कि एक्सेप्ट करने का, सुनना है, जानना है, देखना है, मनन करना है, उसके पश्चात जाकर के कोई चीजों को मानना है। धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा एवं संगति से, जो धर्मात्मा विद्वान हैं उनकी शिक्षाओं और संगति से भी आपको धर्म की प्राप्ति हो सकती है। धर्म की शिक्षा प्राप्त हो सकती है, सत्य तक आप पहुंच सकते हो। कोई एक सोर्स चाहिए। उसके बाद परमेश्वर की वेद विद्या को जानने से ही मनुष्य को सत्य सत्य का यथावत ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये तीन जो रास्ते हैं जिसके द्वारा हमें क्या हो सकती है, धर्म का ज्ञान सही सही हो सकता है, अन्यथा हम भटकते ही रहेंगे। वैसे तो धर्म की जिज्ञासा बहुत कम लोगों के मन में उठती है, बहुत ही कम लोग हैं, 1-2% लोग हैं जिनके मन में धर्म की जिज्ञासा उठती है। बाकी सब तो केवल और केवल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, पाखंड में पड़े हुए हैं, और केवल श्रद्धा और मान्यताओं में पड़े हुए हैं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते, वो जानना भी नहीं चाहते। जो उनको बचपन से सिखा दिया गया है केवल उसी में संतुष्ट है। तो बहुत ही कम लोग हैं धर्म के जो जिज्ञासा जिनके मन में उठती है। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म वर्सेस मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब और रिलीजन में क्या अंतर है। देखिए, धर्म ईश्वर कृत होता है। इसको सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए एक पर्टिकुलर काम बना हुआ है, एक गुण बना हुआ है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, तुमको इन गुणों को धारण करना है। तो ईश्वर जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो धर्म ऑटोमेटिकली बन जाता है, ईश्वर के बनाए हुए होते हैं। तो धर्म ईश्वर प्रीत होता है, जबकि मत पंथ संप्रदाय मनुष्य द्वारा किसी ना किसी समय में बार बार बनाए जाते हैं, समय समय पर। तो जितने भी आप देखते हैं मत पंथ संप्रदाय मजहब रिलीजन, ये मनुष्य द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं। और धर्म जो होता है, धर्म को मत मत संप्रदाय से मत जोड़िए, ये डिफरेंट है, अलग है पूरी तरीके से। धर्म ईश्वर प्रदत्त है, मत पंथ संप्रदाय मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मत पंथ संप्रदाय मजहब रिलीजन भेदभाव करते हैं। इसमें आप भेदभाव देखेंगे कि जो मत है, जो पंथ है, जो संप्रदाय है, जो मजहब है, रिलीजन है, केवल उनकी कल्याण की बात ही करेगा वो, दूसरे मत पंथ संप्रदाय की नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भेदभाव करते हैं, जबकि धर्म सबके लिए एक होता है, वो भेदभाव नहीं करते क्योंकि वो ईश्वर कृत है, ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो ईश्वर के बनाए हुए नियम जो है, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाइए, मनुष्य का एक ही धर्म है, सदा सत्य का आचरण करे, अहिंसा करे, प्रेम पूर्वक रहे, परोपकार करे। विश्व के सभी मनुष्य का यही धर्म है। कहीं पर भी चले जाइए, सभी मनुष्य को इन गुणों को ही धारण करना है, तभी वो मनुष्य कहलाने के योग्य। वो बदलता नहीं है देश परिस्थिति काल के अनुसार। लेकिन मत पंथ संप्रदाय रिलीजन क्या करता है, भेदभाव। ये अपनी विचारधारा है, उनकी कुछ मान्यताएं होती है, अपनी विचारधाराएं होती है, उनके बनाए हुए कुछ नियम होते हैं, उनको पालन करना होता है, तो इसमें भेदभाव होता है। धर्म में नहीं है। सृष्टि के सभी मनुष्य का एक ही धर्म है, सत्य का आचरण करना और असत्य को त्याग करना। इसलिए धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान सबके लिए कल्याणकारी होता है और एक जैसा होता है। सबके लिए ईश्वर का ज्ञान एक जैसा होता है। धर्म बुद्धि, तर्क और विज्ञान पर आधारित होता है। यह ईश्वर का ज्ञान है, जबकि मत पंथ संप्रदाय बुद्धि, तर्क और विज्ञान के विरुद्ध होता है, विपरीत है। इसलिए मत पंथ संप्रदायों की पुस्तकों में, ठीक है, मत पंथ संप्रदाय मजहब रिलीजनों की पुस्तकों में सब कपोल कल्पित कहानियां और गप्पे भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे चमत्कारिक कहानी भरे पड़े हैं जिनको आप जो है तर्क लगाओगे तो ढह जाएगा वो किला। वो बुद्धि तर्क के लेवल पर है ही नहीं, विज्ञान के लेवल पर है ही नहीं, वो कहीं नहीं ठहरते हैं। अपने आप से किसी मनुष्य की कल्पनाएं हैं, वो उनके द्वारा बनाई गई हैं। जबकि धर्म क्या होता है, वो बुद्धि तर्क और विज्ञान पर आधारित है। इसको आप तर्क की कसौटी पर तौल सकते हो, जान सकते हो। धर्म ईश्वर से मनुष्य का सीधा संबंध बताता है कि बीच में कोई नहीं है, केवल ईश्वर हो और आप हो।
मतलब जीवात्मा का सीधा संपर्क किससे होगा? परमात्मा से। और बीच में कोई नहीं होगा, कोई फिल्टर नहीं है। तो धर्म ईश्वर से मनुष्य का सीधा संबंध बताता है। वह आत्मा और परमात्मा के मध्य किसी पीर, पैगंबर, गुरु, ऋषि, मुनि, अवतार आदि की आवश्यकता नहीं समझता। धर्म का सीधा संबंध है परमात्मा से। आत्मा का सीधा मिलन होगा परमात्मा से। स्वयं अपनी कल्याण करना पड़ेगा आपको। गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा केवल, बस। गुरु इतना ही कर सकता है, आपका मार्गदर्शन। कल्याण आपको स्वयं का आपका करना है। जबकि मजहब, रिलीजन में एक संप्रदाय, इन संप्रदाय में क्या होता है, बीच में एक पैगंबर होता है, एक एजेंट होता है। वो क्या करता है, आप अपनी सूचनाएं वहां तक पहुंचाओगे, फिर वो वहां तक। इस प्रकार से ही इन मजहब को का उदय हुआ है, इन रिलीजनों का उदय हुआ है। उनमें एक पैगंबर होता है, पैगंबर कोई सूचना प्राप्त करते हैं ऊपर से, गॉड से, अल्लाह से। तो फिर वो सूचना फिर जो है मनुष्य मात्रों को दी जाती है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता कोई अल्लाह के साथ या फिर गॉड के साथ। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि धर्म का संबंध सीधा सीधा परमात्मा से है। और मजहब, रिलीजन का संबंध किसी पीर, पैगंबर या फिर आ, उनके कोई विशेष गुरु से है। वैसे उनके लिए कोई विशेष गुरु शब्द तो हमारा है, उनके लिए कोई पीर, पैगंबर का शब्द ही उपयोग करना चाहिए। धर्म प्राणी मात्र के सुख के लिए है, और मत मतांतर संप्रदाय केवल अपने अनुयायी के सुख की गारंटी देता है। ठीक है। धर्म सभी प्राणी मात्र के सुख के लिए है, जबकि अन्य संप्रदाय और मत मतांतर, रिलीजन और मजहब, ये क्या करता है, उनके अनुयायी जो उसको मानते हैं उनके सुख की गारंटी लेता है बस खाली। बाकी जो अन्य मतपंथ संप्रदाय वाले हैं वो दुखी रहेंगे, वो नरक में जाएंगे। इस प्रकार की बातें वहां पर होती हैं। धर्म अनादि है, नित्य है, इसलिए इसका नाश कभी नहीं होता। जबकि मत मतांतर नवीन है, मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए इसका नाश होता रहता है। नए नए मत पंथ संप्रदाय आते रहते हैं और बनते रहते हैं और चले भी जाते हैं। ठीक है। जबकि धर्म क्या है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, सृष्टि के नियम से उत्पन्न हुआ है। तो ये उसी प्रकार से है, कभी नाश नहीं होता इसका। ईश्वर में फिर से समाहित हो जाता है, प्रकट होते ही इसका स्वरूप बदल जाता है। और जैसे ही अप्रकट अवस्था में चली जाती है, फिर ईश्वर में फिर से चला जाता है वापस। तो धर्म जो है अनादि है, नित्य है, इसलिए इसका नाश कभी नहीं होता। जबकि मत मतांतर नवीन है, ये कभी समय समय पर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए मत मतांतर जो है नष्ट होते रहते हैं। तो धर्म जो है सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ ही बन जाता है, सभी मनुष्य के लिए एक है सृष्टि के। मत पंथ संप्रदाय, ये हमारे संस्कृति का है, मत पंथ संप्रदाय। हमारे संस्कृति में बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय महाभारत युद्ध के पश्चात उदय हुए हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ये सब भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं अलग अलग। और ये ज्यादा नहीं, 1500 2000 वर्ष पीछे चले जाओगे तभी उत्पन्न हुए हैं। इससे अधिक इनकी आयु नहीं है। ये क्या करते हैं, एक संप्रदाय का यहाँ पर क्या करते हैं, निंदा करते हैं। आप उनके ग्रंथों में जाइए, विष्णु पुराण में चले जाइए, शिव पुराण में चले जाइए, शाक्त पुराण में चले जाइए, वहां जाकर के पढ़िए। एक दूसरे की निंदा केवल और केवल यही है, क्योंकि अपने से बनाए हुए हैं और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है कि हम ही सही है। तो फिर ये निंदा एक दूसरे की करते हैं। मजहब, रिलीजन का तो छोड़ दीजिए, हम जानते ही हैं इन लोग क्या है, इनके बारे में क्या कहना है। आप केवल धर्म का समझ लीजिए, तो ऑटोमेटिक आप जो है इनको अंतर आप अपने दिमाग में कर लोगे, इन लोग क्या है और कैसे उत्पन्न हुए। मजहब का उत्पत्ति आज से लगभग 15 से 1600 वर्ष पहले हुई है, जिसको हम इस्लाम कहते हैं। रिलीजन की उत्पत्ति आज से 2 से 2500 वर्ष पहले हुई है। 2025 चल रहा है, तो 2500 वर्ष पहले हुई है इनकी उत्पत्ति। तो ये ज्यादा पुराने नहीं है। 2 से 2500 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो मतपंथ संप्रदाय आपको मिलेंगे। उससे पहले कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं था। उससे पहले केवल ही केवल धर्म था संपूर्ण सृष्टि में। और सभी मनुष्य का एक ही धर्म था, सदा सत्य का आचरण करना और असत्य का त्याग करना। ठीक है। तो ये 2500 वर्षों में ही हमारा जो हुआ है, समाज विकृत हुआ है, इनके कारण हुआ है। मत पंथ संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, विभिन्न प्रकार की काल्पनिक कहानियां, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो मान्यताएं हैं, विचारधारा है, ये स्थापित हुई, समय समय पर उत्पत्ति हुई, इन्हीं के कारण ये हुई है। अब अधर्म क्या है? धर्म को तो समझ लिया हमने, अधर्म क्या है? वेदों में जिन कार्यों को निषिद्ध कहा है वो अधर्म है। जिनको निषिद्ध कहा गया, मना किया गया है मनुष्य को करने के लिए, वो अधर्म है। तो वेदों में जिन कार्यों को निषिद्ध किया गया है वो अधर्म है। एक विहित कर्म होते हैं, करने योग्य कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। तो धर्म और अधर्म का निश्चय किससे होगा? वेदों के द्वारा होगा और किसी के द्वारा। तो जो निषिद्ध है वही अधर्म है। अब वो अधर्म कौन कौन से हैं सबको पता है। असत्य, हिंसा, ठीक है, लोभ, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब अधर्म के कर्म होते हैं।
जिन कर्मों को करने पर मनुष्य के मन में भय होता है, शंका होता है, अशांति उत्पन्न होती है, ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, वहां सब अधर्म के कर्म हैं। जब भी आप कोई कर्म करते हैं ना, आप अगर भय में, आपके मन में शंका उत्पन्न होती है, आप विचलित हो जाते हो, मन चंचल हो जाता है, मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, ग्लानि पछतावा उत्पन्न होता है, तो समझ लीजिए वो कर्म जो है अधर्म के हैं। जैसे ही अधर्म के कर्म करते हो तो आप क्या हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, अशांत हो जाते हो। एक उसका वाइब्रेशन होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है अधर्म का। तो आप ऑटोमेटिकली फील करना प्रारंभ हो जाता है, आपके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न होती है, डाउट्स उत्पन्न होते हैं, अशांति उत्पन्न होती है। और जस्ट धर्म इसके विपरीत है। जैसे ही धर्म का कार्य करेंगे आप उतना ही शांत होते चले जाएंगे। ठीक है। धर्म की रक्षा कैसे संभव है? देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? धर्म की रक्षा तो देखिए, आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे अपने धर्म की रक्षा, मानव धर्म की रक्षा तो ऑटोमेटिकली ईश्वर कर लेगा। ठीक है, ईश्वर में इतनी शक्ति है, जिसने उत्पत्ति की है और उसको रक्षा करना भी आता है। परंतु मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? वो अपने स्वधर्म की रक्षा करे, मानव धर्म की रक्षा करे। तो वेदों में बताया गया विहित कर्म को करना पड़ेगा, तभी हमारे धर्म को हम जानेंगे, मानव का क्या धर्म है, तब इसकी रक्षा हो पाएगी। सत्य के ग्रहण और असत्य का त्याग करने से, जो सत्य है उसको जाने, उसको ग्रहण करे, और असत्य जो है उसका त्याग कर दे। जब तभी त्याग कर पाएंगे जब उसको आप सही सही जानेंगे। जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार से उसको जानना पड़ेगा। जैसे हम उसको उसी प्रकार से जानेंगे तो ऑटोमेटिकली सत्य का ग्रहण होगा, सत्य का त्याग होगा। बुद्धि, तर्क और विज्ञान का सदुपयोग करके, ईश्वर ने बुद्धि दिया है, तर्क दिया है हमें, है ना, और ज्ञान का विशाल भंडार दिया हुआ है हमें। जब ये सब है हमारे पास ऑलरेडी, ईश्वर ने बुद्धि दे करके उसको उपयोग करने के लिए मना नहीं किया है। बुद्धि इसीलिए दिया गया है कि उसको उपयोग करे। तर्क इसीलिए दिया गया है कि इसको उपयोग करे, कहां तक? सत्य तक पहुंचने के लिए। इसलिए करना है बुद्धि तर्क का उपयोग, सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य को जानने के लिए। जब हम सत्य को जानेंगे उतना ही हम सुखी होते चले जाएंगे जीवन में। ठीक है। तो बुद्धि तर्क का उपयोग करके हमें क्या करना, विज्ञान का सदुपयोग जब हम करेंगे तब धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। धर्म की रक्षा कोई मंदिर की रक्षा करने से नहीं होगी। धर्म की रक्षा कोई जीव जंतु की रक्षा करने से नहीं होगी। केवल और केवल क्या करनी पड़ेगी, हमें सत्य तक पहुंचना पड़ेगा। सत्य तक पहुंच करके, असत्य का त्याग करके, फिर बुद्धि तर्क का उपयोग करके ज्ञान और विज्ञान में हमें उन्नति करनी पड़ेगी, तभी धर्म की रक्षा रक्षा होगी वास्तविक। तो वेदों में बताया गया जितने विहित कर्तव्य जब हम उसको करेंगे तब हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तभी हम धार्मिक है, अन्यथा हम अधार्मिक है। तो आज वेदों के अनुसार कितने लोग चलते हैं बताइए? वेद जो कहते हैं, जो विहित कर्म है वो करने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम होंगे। तो वेदों के अनुसार अगर हम कार्य नहीं कर रहे तो हम अधर्म का कार्य कर रहे हैं, तो अधर्म का परिणाम क्या होता है? दुख स्वरूप होता है। जब अधर्म का कार्य कर ही रहे हैं तो परिणाम भी तो भुगतने के लिए रेडी रहिए ना। तो दुख आ रहा है जीवन में, स्वीकार करिए, क्योंकि हम धर्म का कार्य कर नहीं रहे तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अधर्म का कार्य करेंगे तो फिर दुख तो मिलना ही मिलना है। धर्म की रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए? अब बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा हमें करनी क्यों चाहिए। देखिए, धर्म की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मरा हुआ धर्म जो होता है मनुष्य को मार देता है। इसलिए देखिए, महर्षि मनु कहते हैं कि धर्मो एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये मनुस्मृति का श्लोक है, बहुत उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है। अर्थात मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश कर देता है, और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षा ही करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी भी नहीं करना चाहिए, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको ना मार डाले। तो मरा हुआ धर्म मतलब जब धर्म की रक्षा करनी थी, जब हमें सत्य का साथ देना था, तो हमने नहीं दिया। जब हमें धर्म की रक्षा करनी थी, धर्म की रक्षा मतलब आपकी इतनी क्षमता नहीं कि आप धर्म की रक्षा करो, आप मानव धर्म की रक्षा करोगे। तो मानव का धर्म क्या है? किसी भी परिस्थिति में सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके पिता हो, आपके पुत्र हो, आपके सगे संबंधी कोई भी हो, जो चीज जो है उसको उसी प्रकार से कहना चाहिए। ठीक है। तो धर्म की रक्षा हमें किस प्रकार से करनी पड़ेगी? सदा सत्य की रक्षा करो, जो उचित हो उसका साथ देना चाहिए। ठीक है। और जो अनुचित हो उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो जब हम धर्म की रक्षा इस प्रकार से करेंगे, जो सही है उसका साथ देंगे, उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, तो क्या होगा? धर्म की रक्षा होगी। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो जब समय आएगा धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। जब हम इस प्रकार से क्या करते हैं, नहीं, हम अनुचित का साथ देते हैं, जो गलत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी तरफ से बात करते हैं, तो क्या होगा? फिर दुर्योधन की स्थिति होगी, फिर रावण की स्थिति बनेगी। विभीषण ने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने भी उसकी रक्षा की।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने पड़ेंगे कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, जब हम सत्य के पथ पर चलेंगे, किसी भी परिस्थिति में सत्य का त्याग नहीं करेंगे, जो उचित है जो सही है उसके पक्ष पर खड़े रहेंगे, उसकी तरफ से बात करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, चाहे हमारी प्राणी क्यों ना चली जाए। क्योंकि हमें पता है ये हम नहीं है, ये तो शरीर है, मैं तो कुछ और हूं। धर्म की रक्षा करते हुए शरीर चले जाए ना, इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो जानते थे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं नष्ट नहीं होने वाला, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो डरते नहीं थे, निडरता थी उनमें, क्योंकि सत्य जानते थे, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, फिर उनको अनुभव कर लिया उन्होंने। इसलिए वो प्राण का न्यौछावर करने से डरे नहीं कभी। वो प्राण का बलिदान इसलिए इजीली कर पाए क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तो जीवात्मा हूं। अब ये शरीर नष्ट हुआ तो फिर से शरीर धारण करके आ जाऊंगा मैं। तो जब ये आ जाए ना धर्म की रक्षा, तो ऑटोमेटिकली फिर निडरता आ जाती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में क्या करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े धर्म की रक्षा के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमें प्राण तक दे दिए जाए तो भी कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम किसकी रक्षा कर रहे हैं। हम सत्य का साथ देते हुए अगर प्राण त्याग दिया जाए, अगर शरीर त्याग कर दिया जाए, तो उससे बड़ी आपकी गति नहीं हो सकती, सबसे उच्च गति को प्राप्त करेंगे आप। आपका कल्याण होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी उससे। अब देखिए, अर्थात मनुस्मृति में और एक श्लोक में कहा गया, अधार्मिक मनुष्य अधर्म द्वारा पहले वृद्धि करता है। जो अधार्मिक होता है, हम धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि धर्म में टेम्पररी दुख होता है। हमें दिखता है कि हमारी लाभ नहीं, यहां पर हानि है। हमें ये अनुभूति होती है ना टेम्पररी। हमें टेम्पररी लगता है कि हमारी हानि हो रही है, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हमें जीवन में विभिन्न प्रकार की यातनाएं मिलेंगी या फिर दुख मिलेंगे, इसलिए हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। अब देखिए महर्षि मनु आगे क्या कहते हैं, अधर्मिक मनुष्य अधर्म द्वारा पहले वृद्धि करता है, और हर एक मनुष्य क्या करता है, धर्म को छोड़ करके अधर्म का साथ देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें उसको सुख दिखता है, क्योंकि सबके सब अधर्मी हैं, तो अधर्म का पूरा तंत्र बना हुआ है। तो तंत्र जब अधर्म का बना हुआ है तो उसमें उसको सुख दिखता है। ठीक है। तो अधार्मिक जो मनुष्य है, जो अधर्म का साथ देता है, वो पहले क्या करता है, अधर्म के द्वारा उसकी वृद्धि होती है, वो फलता फूलता बहुत है और अपनी अनेक प्रकार की उन्नति करता है। तो अधार्मिक मनुष्य क्या होता है, पहले फलेगा फूलेगा, बहुत वृद्धि करेगा, भौतिक उन्नति करेगा, उसके सामने लोग आएंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको मान देंगे, सम्मान देंगे, उसकी जय जयकार होगी, चारों तरफ प्रतिष्ठा होगी समाज में। ठीक है। तो अधार्मिक मनुष्य अधर्म के द्वारा पहले वृद्धि करेगा, उसकी उन्नति होगी, अनेक प्रकार की उन्नति करेगा। फिर शत्रुओं को भी जीत लेगा, वो अपने शत्रुओं को भी जीत लेगा, उनको परास्त कर देगा, परंतु अंत में हर बार समेत जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा पूर्णतः। ये सृष्टि का नियम है। अधार्मिक व्यक्ति कितना भी अधार्मिक क्यों ना हो, वो उन्नति, भौतिक उन्नति कर ले, अपने शत्रुओं को जीत ले, लेकिन अंतिम परिणाम उसका क्या है, जड़ मूल से नष्ट होना ही है। उसके बीज ही नष्ट हो जाएंगे, उनकी पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगी, उनका वंश ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। प्रकृति जो है सबके साथ न्याय करती है, अन्याय किसी के साथ नहीं करती। इसलिए हम देखते हैं, आसपास भी देखते हैं, जो अधर्म के साथ है, जो गलत है, वो देखिए हमेशा वृद्धि कर रहा है, भौतिक उन्नति कर रहा है। और हम भी सोचते हैं देखो वो अधर्म के साथ है तो भौतिक उन्नति कर रहा है, उसकी जय जयकार हो रही है, चारों तरफ उसका सम्मान है, लोग उसके सामने झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं विभिन्न बड़े बड़े लोगों के साथ। तो ये ऐसा नहीं सोचना है हमें। जिसका पाप जितना बड़ा है, जितना कर्म जितना बड़ा है, उसकी शास्ति भी उतनी बड़ी है। इसलिए ये शरीर इनफ नहीं है उसको शास्ति देने के लिए, उसका फल देने के लिए। उसके लिए ये शरीर से जीवात्मा को अलग करना पड़ेगा। और सृष्टि के नियम पर, नियम में ईश्वर क्या करते, विघ्न नहीं डालते। सृष्टि का एक नियम बना हुआ है, जब तक ये शरीर तुम्हारे पास है तुम मनमानी कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर लो, मन में जो उठे वो कर लो। परंतु जैसे ही शरीर छूटा तो उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए शरीर रहते धर्म का काम करे, अधर्म का साथ बिल्कुल ना दे। हमें लगता है ऐसा कि अधर्म के काम से भौतिक उन्नति होती है, होगी, परंतु जड़ मूल से वो नष्ट भी कर देगा। हम देखते भी है आज कि कितने राजनेता है, कितने अभिनेता है, कितने बड़े बड़े उद्योगपति है, वो बड़े बड़े जो है ब्लैक मनी आदि रखते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, उनका जड़ मूल से नाश हो जाता है, उनका मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनका धन भी नष्ट हो जाता है, मान सम्मान भी नष्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। और परिवार के लोग भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते कई बार भी।
तो एक साधारण सा उदाहरण है। तो जड़ मूल से नष्ट होता, आप भी आसपास देखेंगे बहुत लोगों को ऐसे हुए हैं उनके साथ। उसके बाद देखिए, चाणक्य नीति का एक मंत्र श्लोक है, लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, तो चोरी जुआ अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी अन्याय से धन को अर्जन नहीं करनी चाहिए। धन का अर्जन हमेशा क्या करनी चाहिए? धर्म के पथ पर करनी चाहिए। और धर्म के पथ पर सही रास्ते में आपको जितनी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाइए, उससे अधिक का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कुछ भी ले नहीं जा पाओगे यहां से। केवल इस शरीर चलाने के लिए और रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धन की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रयास करें। अत्यधिक धन से क्या करेंगे? ले तो कुछ नहीं जा पाएंगे, जाएंगे कर्म ही। इसलिए हमें ये करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करते रहनी चाहिए। स्वधर्म शुद्ध धर्म क्या है आज के समय के अनुसार? एक होता है स्वधर्म, एक होता है शुद्ध धर्म। इसको हम स्वधर्म में बोलेंगे, शुद्ध धर्म में बोलेंगे, दोनों समानार्थी शब्द हैं। देखिए, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वही आपका स्वधर्म हो जाता है। अगर आप किसी ऑफिस में अकाउंटेंट हैं, अगर आप सीए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप उद्योगपति हैं, अगर आप एक वकील हैं, अगर आप एक आईएएस है, आईपीएस है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है। ठीक है, जो कार्य वो कर रहा है सुबह से शाम तक, कुछ दायित्व होंगे उसके, उनका ठीक ठीक प्रकार से निर्वहन करना ही आपका स्वधर्म है। उसमें किसी भी प्रकार की जो है अ, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई भी जो है ग्लानि नहीं होनी चाहिए उस काम को करने में। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरा भक्ति से, पूरी श्रद्धा से उस काम को करे। उसमें कोई भी छल ना करे, कपट ना करे, दूसरों को उस काम से हानि ना पहुंचे, आपके काम से दूसरों को कोई भी क्षति ना पहुंचे उस काम से। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपको दायित्व मिला हुआ है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जिले में, किसी भी कार्यालय में, कुछ भी में, उस काम को पूरा पूरा धर्म के साथ करना, निष्ठा के साथ करना ही आपका स्वधर्म बनता है। जब आप उस कार्य को करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, सत्य के साथ, कर्तव्य के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तो आप अपना स्वधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसे ही स्वधर्म कहा गया है, इसे ही शुद्ध धर्म कहा गया है। तो हमको क्या करना ही चाहिए? अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हम जो भी है, जो भी कार्यभार हमें मिला हुआ है, उसको हमें पूरे निष्ठा के साथ, धर्म के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ, बिना छल कपट के, किसी को हानि पहुंचाए बिना, हमें वो काम करनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर है तो किसी भी मरीज का इलाज इस प्रकार से करिए, उनका उपचार इस प्रकार से करिए कि आप उसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। अगर आप वकील है, अगर आप सीए है, अगर आप इंजीनियर है, अगर आप कुछ भी पद में हैं, तो उसका दुरुपयोग ना करें उस पद का, उसका सदुपयोग करे समाज के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, उस पद का, उस उन जिम्मेदारियों का, उन शक्तियों का उपयोग करे। अन्यथा क्या हो जाएंगे? आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। यही होता है हमारा स्वधर्म। एक होता है शुद्ध धर्म। देखिए, स्वधर्म हमारा क्या हो गया? हम जो भी कार्य करें उससे। एक होता है शुद्ध धर्म, लगभग दोनों समान है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से संबंधित है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये चार आश्रम व्यवस्था थी हमारे। तो ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक हमें पालन करना होता था। तो जब भी हम 25 वर्ष की आयु तक रहे ब्रह्मचर्य में, तो ब्रह्मचर्य के जो भी कर्तव्य है, जो भी इसके गुण हैं, जो भी दायित्व है, उसको धारण करें। जब हम 25 से फिर 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में जाए, तो गृहस्थ के जो भी उत्तरदायित्व है उनको ग्रहण करें। फिर वानप्रस्थ के उत्तरदायित्व को ग्रहण करें, फिर संन्यास के उत्तरदायित्व को ग्रहण करें। ये शुद्ध धर्म हो जाता था हमारा पहले। तो आज के समय में वो शुद्ध धर्म है नहीं, हमारे पास स्वधर्म है। तो जो भी आप कम काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से मन लगाकर करिए, और धर्म के साथ करिए, उसमें छल कपट ना करें। फिर देखिए, धर्म के कर्म जो होते हैं प्रारंभ में विष के समान लगते हैं, किंतु अंत में अमृत के समान उपकारी होते हैं। और ये प्रारंभ में विष के समान किसको लगते हैं? अर्जुन को लगते हैं, क्योंकि अर्जुन भी यही कर रहा था। क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए वो भी विमुख हो रहा था, वो करना नहीं चाह रहा था। उसको विष के समान लग रहा था पहले, परंतु जब उसको गुरु मिला कृष्ण के समान, तो फिर अमृत के समान उसको लगने लगा। फिर वो खड़ा हो गया उन्हीं परिजनों की हत्या करने के, उनका वध करने के, जो वो मना कर रहा था पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में हम अर्जुन की तरह क्या होते हैं? दिग्भ्रमित होते रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन आपको एक गुरु के शरण में जाना है, किसी ना किसी शास्त्रों के शरण में जाना है, स्वाध्याय करना है, और स्वयं से जानना है सत्य क्या है। जब आप जान जाओगे तो फिर आप अपने स्वधर्म को जान करके उसी अनुसार फिर आचरण करोगे, व्यवहार करोगे। जब आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिकली अंदर से शांति उत्पन्न होगी।
ठीक है। तो हमें क्या करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये प्रारंभ में विष के समान लगेंगे, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम जो है परिणाम होगा, अमृत के समान होगा।